जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 2C दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए अब अंतिम चलिए गए हैं। क्वेश्चन 18 वो क्वेश्चन है, टॉपिक समाप्त हो जाएगा आज। देखिएगा, बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है और एवं उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपया प्रति माह बचा पाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है रे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब। अब बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में ये पूछने वाला क्वेश्चन है। एक टाइप और आ गया आपके पास, क्या आ गया? नवधारा के बाद एक टाइप और आ गया। देखेगा बुआ हो, हर एक लड़का से हम पूछते हैं, आप क्वेश्चन पढ़े हैं कि दो व्यक्ति का आय का अनुपात। आय मतलब आमदनी, आय मतलब आमदनी। सिर्फ बोर्ड पर ताको, बोर्ड पर ताक कर अगर तुमको समझ में ना आएगा उसका हम 100% जिम्मेवारी लेंगे। क्या लेंगे वो? जिम्मेवारी लेंगे। अगर आप बोर्ड पर न ताकिएगा, अगर आप बोलिएगा कि सर जी आपका पैटर्न बहुत भारी है, तो अब तो उसका कोई रिस्क नहीं लेंगे। कि आप बोर्ड पर न ताके हैं तो न ताकने वाला तो आदमी खराबो कहेगा कि दिलीप सर जी का प्रोसेस टॉप है, कहीं वो टॉप है। तो टॉप वही जानेगा कहता है जिसका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं। जो पढ़ाई से वास्ता अपन है, जो लड़का सही पढ़ने वाला होगा। एक लड़का अगर कह देगा, अगर कोई लड़का उसको कितना झांसा में कहेगा कि दिलीप सर जी खराब पढ़ता है, उनका भारी मेथड है, तो थुथना फूला है तो हमार लड़का तो बुझ जाए कथी कि उ दिलीप सर जी न पढ़े ना तो दिलीप सर तो नंबर कम करवावे ला कथी कहे दिलीप सर गला पढ़ रहा है। कहला कि पूछ जाओ कि उसको नंबर कम करवाना चाह रहा है। क्या करवाना चाह रहा है? कम करवाना चाह रहा है। तो सबसे पहले कि अगर मान के चलो अपना में क्वालिटी है तब ना चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या बना हुआ होगा? आइए बोला जाओ कि दो व्यक्ति का आय का अनुपात 9:7 है, मालूम चल गया। और खर्चा का भी अनुपात, अब व्यय मतलब ओ ये भी मालूम चल गया कि दू गो लड़का के आमदनी इतना है और 2 गो लड़का के खर्च और इतना रुपया बचाता है। आ गया, दिमाग में आ गया। और 1 सेकंड में बच्चा को सिखा देंगे। अगर तुम कोई क्वेश्चन ना समझा दिए तो पढ़ाने से इस्तीफा दे देंगे। तुमको 100% वचन देते हैं कि क्या है, पढ़ाई एक विद्या का मंदिर होता है। तुमको बोले थे ना बुआ कि एक क्वेश्चन अगर भारी पड़ गया, अपना यहाँ पूरा बुक में एक क्वेश्चन भारी, तो बुझ जाना कि अपन पढ़ाई क्या है, फॉल्स है। पढ़ाई क्या है? पहला ऐसा टीचर है कि जो दावा के साथ पढ़ाते हैं, 100% दावा के साथ बोलते हैं कि एक क्वेश्चन अगर भारी पड़ गया तो पढ़ाने से इस्तीफा दे देंगे। और है ऐसा टीचर जो कह दे ऐसा है कि पूरे कमजोरों लड़का को अगर ना समझ में आया था, गारंटी तब लेते हैं जब अपने पढ़ाई पर 100% क्या है, विश्वास है। आइए वो 2 गो लड़का के, अब चलो राजा देखेगा 2 गो व्यक्ति का आय का अनुपात, आमदनी का अनुपात 9:7 दिले है। ये वास्तविक अनुपात है कि काल्पनिक है? क्या अनुपात में है? वो काल्पनिक है। कहीं रहो तो जब अनुपात में होता है तो उसको कब मानते हैं? x के टर्म में। कभी मानेंगे हो? x के टर्म में। तो आमदनी को मानेंगे 9x और 7x, आप खर्चा को मानेंगे 4y और 3y। नहीं समझ रहा? मतलब आमदनी को x के रूप में मानेंगे और खर्चा को y के रूप में मानेंगे। तो चलिए आइए लिखते हैं, माना कि वो दो व्यक्ति की आय, दो व्यक्ति की आय, दो व्यक्ति की आय कथी हो? 9x, 9 है तो 9x तथा 7x है। अब दो व्यक्ति की आय कितना हो? 9x तथा। खूब पढ़ाई का आनंद लीजिए, एक चुटकी में मसल देंगे। आइए, अब व्यय मतलब क्या होता है? खर्चा। तो लिखेंगे दो व्यक्ति की व्यय बराबर, व्यय मतलब खर्चा, तो खर्चा क्या लिखेंगे? 4y तथा 3y है।
अब क्या चलेंगे हम प्रश्न से। देखिए वह हो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आमदनी को x के रूप में मानेंगे और खर्चा को y के रूप में मानेंगे। यहाँ तक डाउट क्लियर है बुआ। अब क्या चलेंगे प्रश्न से के बाद क्या दिखाई दिया? बचत दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? तो जब बचत दिखाई दिया तो कॉमेडियन बाबा तुमको क्या बोले थे कि आमदनी में से खर्चा को घटा देंगे तब बचत होगा। आमदनी में से खर्चा घटा देंगे तो आमदनी 10 रुपया। हमारा आमदनी कितना है? 10 रुपया। आ खर्चा 6 रुपया। तो हमारा पैकेट में बच महीना में कितना रहा है? बता दो, फार्मूला मालूम चल गया? कोई बोलेगा कि सर जी बचत का फार्मूला आपका लड़का को मालूम न है। हम बोले कि हमार लड़का के मालूम न हो। तोरा छठी के दूध याद कराए तो बुआ हमार लड़का फार्मूला याद करता, सारा याद करता है कॉमेडी में। कथी में? वो नामे पड़ गया है कॉमेडियन बाबा के कॉमेडियन ट्रिक। अरे आमदनी में से खर्चा को घटा देंगे तो बचत कहलाएगा। तो बचत का फार्मूला क्या बन गया? आमदनी माइनस खर्च, मतलब आय माइनस व्यय। आय माइनस बता दो। बचत का फार्मूला क्या बन गया? आय माइनस व्यय। एक लड़का बोला कि सर जी आप तो बड़ा हीरो लेखा समझाते हैं। कभी बाबा हीरो लेखा है तो हमरा थोड़ा देर के लिए दिल हो गला गद गद। कभी बाबा ए फूल के हम हो गली बेंग। फूल के कते वाले बाबा जाके ऐनक में मुंह देखे छी। कभी बाबा ए हीरो सजा लगे कि क्या हो? सुन भाई, एक लड़का बोला कि सर जी साहब हीरो लेखा समझाते हैं। उस समय में हमारा हौसले ला रहा है। आपका जाके पीछी ठोकली। कभी बाबा आ गेली घर तो ऐनक में मुंह देखे छी 2 बार। हीरो सही में लगे छी की? गिरी तो मैडम से पूछे हीरो लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं तो कहला हमारा लड़का बोला हीरो लग रहे हैं। कभी तो 2 बार 3 बार ऐना कम नहा के आता क्रीम लगा के मुंह में देखे छे हीरो लग रहे हैं। मैडम से 2 बार 3 बार पूछे हीरो लग रहे हैं तो मैडम कही पगलाइए गए। कथी बाबा कि पूरा पगलाइए गए हैं। तो कहे लड़का बोला कि हीरो लग रहे हैं। कथी लग रहे हैं बुआ? हीरो। देख लो बुआ हो। अब सबसे पहले बात बोला बुआ हो, बता दो बचत का फार्मूला क्या हुआ? अरे आय ना समझोली हमनी बारी है देसी मुर्गी बिलायती बोली। घटा देंगे देसी मुर्गी आमदनी में से खर्चा घटा देंगे तब बचत निकल। आमदनी में से खर्चा घटा देंगे तब हमारा देसी मुर्गी बिलायती बोली। देसी मुर्गी हमनी अगर वैसे पढ़ आए तो हमारा देश से ला जाता है। एक लड़का बोला कि सर जी आय माइनस व्यय घरे गेली अगले मैडम से फोन करके पूछ रही देखिए तो हमारा लड़का बोला कि आय माइनस व्यय गाड़ी दे रखा का? तो मैडम से पूछ ली गाड़ी दिया है का? तो मैडम बोले कथी के मास्टर है आय माइनस व्यय आमदनी माइनस खर्चा आई तो करे कि कौन गाड़ी दे रखा का? हम बार बार पूछिए मैडम से 2 बार फोन लगले। हम मैडम ने फोन लगे हाँ हेलो 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 हेलो। तो मैडम बोले कथी बोल रहे हैं? फोन धरैली ऐसे करी हाँ हेलो 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 हेलो। हाँ कली की बता एगो लड़का हमारा बोला है कि आय माइनस व्यय देखिए हम कोनो गाली दिया क्या अंग्रेजी में? तो मैंने 2 बार तक खाली अंग्रेजी में गाली देते आप बोली कथी हेलो 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 कही बुआ हो प्रश्न से अहो ई बचत न हो अहो ई आमदनी 2 गो मतलब आमदनी माइनस खर्चा बराबर में बचत। आमदनी माइनस खर्चा बराबर में बचत। 2 गो इक्वेशन बन गया जी। बाप रे बाप मैथ का तो बड़ा हार्ड ला जहर ला खा लू ला अल्लाह मुझ मारे 2 जहर खा लू। लड़का से कथी कहले कि सर जी दोसर मास्टर बताबे छी कमर में ओढ़ के घी पिए वाला मास्टर कि ये का तो बड़ा मैथ का तो कहले बड़ा हार्ड विषय है। देखा हम देखते हैं कि मैथ कहाँ हार्ड है। आइए प्रश्न से अब ई बचत ना हो बोर्ड पर ई कथी हो? आमदनी। अभी फार्मूला क्या मारे हैं? बचत का फार्मूला बचत के रूप में तो आमदनी माइनस खर्चा बराबर बचत। तो आमदनी कितना हो आ खर्चा कितना हो? आमदनी माइनस खर्च बराबर बचत। देखा उसके तुल में प्रत्येक 2000 रुपया बचाता है तो बराबर में तो कौन सा समीकरण? अरे भारी है। अरे पुनः प्रश्न से कैसे चलेंगे? बाप रे बाप लड़का से कथी कही सर जी कथी बराबर ली रहुआ से मैथ बुझा ले चटनी लेखा कथी कहली तो मैथ पढ़ता है मास्टर से कथी से तू पढ़वा मास्टर से कथी अरे बा अइली थर थरैली बोर्ड पर ऐसे से न तो माइनस भूला जाए न तो प्लस भूला जाए। रे तोरा अनुमान तुम्हारा इतिहास भूगोल तुम्हारा क्या है? तो लड़का खुद जानना है
आके देखो तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना दिन का है। वो हो फिर पुनः आमदनी माइनस, अरे आमदनी कितना होगा हो? खर्चा 3 बराबर बचत कितना है? कौन सा समीकरण? सब होना होगा, आंसर आएगा वही आंसर निकलेगा। अब करेंगे चुप ना, हम करे छी हो 9 7 के लघुत्तम निकालम तो 63 है बा, हम 4 3 के निकालम तो 12। पहले हम y से बना रहे हैं तो 12, 4 है 12 बनाना है, 3 है 12 बनाना है, कोई दिक्कत? साथे साथे समीकरण फर्स्ट गुने 3 आ सेम साइन देखो, यहाँ देखो माइनस में तो सेम साइन था प्लस। अब कथी है सेकेंड गुने सेम साइन का माइनस होता है। अरे बाबा देखो कौन प्लस लिखे वाला था? सेम साइन था माइनस। थोड़ा सा लेके कथी बोले प्लस, कौन लिखे वाला प्लस ना तो पकड़ के? अरे सेम साइन था माइनस, सेम साइन था। अरे बाबा अब फर्स्ट गुने 3 माइनस सेकेंड गुने 4 गुना करवाइए। 3 में 9 तिया, अगर गलती गुना करवाइले बुआ तो हम करेगा फिर बहु 4 तिया आ 2 तिया 6, 4 7 28, अच्छा 4 तिया 12, 4 तिया 12 बराबर 4 दूना 8। आ बीच में क्या पढ़ेंगे? लाइन पढ़ेंगे बुआ। अब y वाला को बराबर की है तो y वाला में देखेंगे सेम साइन था, ऐसे प्लस माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस माइनस। अरे बाबा पैकेट में 27 कर्जा 28 माइनस का एक, पैकेट में 6000 कर्जा 8000 माइनस का, कोई दिक्कत हो? ठीक है ना हो? अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना हो? x से x क्या हो गया? x कितना हो गया बताओ, कितना हो गया हो? 2000। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट उतरवाइए। समीकरण फर्स्ट यहाँ बैक फर्स्ट कौन है हो? तो 9x माइनस का 4y बराबर में 2000। ठीक है वह हो तो x के जगह पर क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे हो? 2000 माइनस का बराबर में, ठीक है 2 नमा 18000 माइनस का 4y बराबर में 2000। देखते तो लेके वो ना उसे ना करम अखनी 18000 ई माइनस ई क्या है? इन्हें ले आओ, हम कांस्टेंट को ले आए हैं क्या क्या हुआ? आई एकरा ई माइनस है तो उन्हें जाके प्लस। हमेशा हर टाइप के बनाना चाहिए। 18000 में से 2000 घट गया था 16000 बराबर में 4y का दिए हाँ 4 चौका कितना मतलब है 4000। तो y के मान कितना आया? अब ये सब ना लो छटपटाई बारे बुआ कथी पूछले है? तो 2 व्यक्ति की क्या निकाला है तो उनकी मासिक आय बताए, उनके तो लिखेंगे अब बुआ मासिक आय बराबर मासिक आय बराबर पहला क्या था? एगो था 9x एगो 7x, उनमें क्या होगा? पुट होगा। ये सब देख लिया बुआ 9x है तो 9 गुने x के मान कितना हो? 2000 तो कितना होगा? 18000। एक और है अब दूसरा कथी है? मासिक है अब 7x है कथी है? तो कितना है? 7 गुने आंसर पहले देख लीजिएगा 18000 और 14000 7 दूना 14000 ये क्या आया? आंसर आ गया।